जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक हमने क्वेश्चन पिकअप किया था लिमिट पॉइंट, जब इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में जब हमने लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का निकाला था, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां देखने में आता है कि जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके कन्फ्यूजन्स के लिए हमने एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया था और कहा भी था कि एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और हम पिकअप करते हैं उसी स्तर का, ताकि जो वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है वो नोट बना ले उस चीज़ को, तो कभी उसको भविष्य में इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जो धड़ल्ले से अक्सर देखा जाता है, पूछा जाता है कि एक क्वेश्चंस मैं पिकअप कर रहा हूँ, कंसीडर द सीक्वेंस un इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 7, फिर 1 2 3 4 5 8 एंड 800। ये सीक्वेंस है। अच्छा है, बिल्कुल बात देखने से क्लियर हो गई कि यहाँ जो 1 2 3 4 5 है ना, ये जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो सीक्वेंस के, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये नहीं रिपीट हो रहा है। 6 है यहाँ तो 7 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो इस टाइप के ये नंबर सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसके पहले एक रिजल्ट हमने डेवलप किया था कि अगर सीक्वेंस के कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी नंबर्स इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम्स तक अगर वो रिपीट हो रहा है तो दिस इज़ द लिमिट पॉइंट्स। बट उसको हम लोग n के टर्म में कैसे लिखेंगे? जनरली स्टूडेंट्स आप पास आते हैं तो पूछते हैं सर हाउ कैन यू फाइंड इन द टर्म्स ऑफ द n, क्योंकि सीक्वेंस के जो डिफिनीशन उनके दिमाग में भरी रहती है वो कि इसका डोमेन n होता है। राइट है, बिल्कुल है, वो फंक्शन इसका डोमेन n है। तो फिर वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए देखिए टेक्निक डेवलप करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले जो सीक्वेंस के जो टर्म्स जो रिपीट हो रहे हैं ना, उनको पहले आप सीक्वेंस के टर्म्स को लिखिए। जैसे यहाँ देखिए, मैं उस चीज़ को यहाँ लिखने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो u1 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर u7 मेरा 1 है, फिर उसके बाद क्या है 8 9 10 11 12 13 है। मतलब कि सब 6 के डिस्टेंस पे हो रहे हैं। जैसे u1 है तो u7 है, उसके बाद 13 आया तो u13 हो गया, यानी u13 सीक्वेंस का वो टर्म है जिसकी वैल्यू 1 है। u7 1 है, u1 1 है। अच्छा, फिर नेक्स्ट कौन 1 आएगा? फिर इसमें क्या करना, आप 6 ऐड कर दीजिए, u19 आएगा। ऐसे आएंगे सारे। अब देखिए इस चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा। हमने बताया था कि सबसे पहले काम क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए, जो टर्म्स रिपीट हो रहा है अब उनके अपना दिमाग सेंट्रलाइज करिए। अब जो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं उन टर्मों को कुछ टर्म तक लिखिए, जैसे हमने लिखा है। अब ऑटोमेटिक आपको एक जो है ना वो सीरीज मिल जाएगी, ताकि उसका जनरल टर्म लिख सकें। और एक बात हमने और दूसरी बात कही थी कि जब भी जनरल टर्म्स आप लिखेंगे तो n के टर्म्स पे नहीं लिखेंगे, k के टर्म में लिखेंगे। अच्छा, वो क्यों n के टर्म में नहीं लिखते हैं, अभी हम उस बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगी। तो जैसे 1 आया, 7 आया, 13 आया, 19 आया, तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे भाई? ये भी फार्मूला आपके पास सही है, a प्लस n नहीं लिखेंगे, k माइनस 1 इंटू डी। तो a मेरा हो गया यहाँ 1 प्लस k माइनस 1। अच्छा, d की वैल्यू कितना, कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 6k माइनस 5 आएगा, ये आएगा। तो अब देखिए मैं un कैसे लिखूँगा। un इज इक्वल टू, ये कर लीजिए। अब ये आप करली ब्रैकेट थोड़ा बड़ा सा बना लीजिए। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट है जो एलिमेंट से रिपीट हो रहा है। कौन कौन से टर्म है जो रिपीट हो रहे हैं वो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ मैं लिखूँगा वेयर यार इफ n इज इक्वल टू 6k माइनस 5। अच्छा, k की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड 8 नेचुरल नंबर्स। राइट, हो गया। फर्स्ट लिख लिया हमने, un लिख लिया। ऐसे लिखना है, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कौन रिपीट हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है। तब 2 वाला देखिए कौन कौन है। सेकेंड टर्म है 2 है, उसके बाद कौन है 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 है, ये 8 है। अब बस बाकी नहीं लिखना। अब इसका डिफरेंस देख लीजिए, 6 का डिफरेंस मिल रहा है तो इसमें 6 ऐड कर दीजिए, 14 हो जाएगा। इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका
अगर आप जनरल टर्म्स लिखेंगे बाई सेम प्रोसेस तो ये हो जाएगा 2 प्लस k माइनस 1, अच्छा 6 का डिफरेंस है तो यही आएगा। अब ये हो गया 6k माइनस 6 प्लस 2 तो यहाँ हो जाएगा -4। तो सीक्वेंस का वो टर्म्स हमारा जो है 2 है इफ़ n इज इक्वल टू व्हाट 6k माइनस 4 और k अगेन है 1 2 3 बिलोंग्स नेचुरल नंबर, साइलेंट नेचुरल नंबर लिख डालिए। मतलब क्या है कि k की वैल्यू जो है मेरी वो सारी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड दैट्स वन। चलिए फर्दर वे अभी हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा अभी यहाँ इसमें जरा संबंध देख लीजिए, यहाँ -5 है -4 आ रहा है। अब पता है कि UN3 जो है वो किसके लिए है, इफ़ n इज इक्वल टू, अब इसको देख करके तो मैं बात लिख सकता हूँ, ये जो होगा वो 6k माइनस 3 होगा। अच्छा 4 किसके लिए है, इफ़ n इज इक्वल टू 6k माइनस 2 के लिए होगा। अच्छा 5 किसके लिए होगा, इफ़ n इज इक्वल टू 6k माइनस 1 होगा। अब थोड़ा इसको देख लें, ये 6 है, उसके बाद ये 7 है, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 ही जो मेरे सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बाकी तो रिपीट हो नहीं रहे हैं। जैसे ये टर्म है 7 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, फिर उसके बाद 7 हो जा रहा है। 3 टर्मों को भी देख लिया जाए कौन हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी U6 है, U6 जो है 6 है, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 है, उसके बाद U12 जो है वो 7 है। अच्छा अगेन यहाँ 6 का डिफरेंस हो रहा है तो डेफिनेटली 18 जो होगा वो मेरा 8 आएगा। तो देख लीजिए 18 है या नहीं, काउंट कर लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या ताबड़तोड़ आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एस U18 इज इक्वल टू 8। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ 6 है 7 है 8 है, तो जनरल टर्म कैसे होगा, जनरल टर्म्स हमारा जो होगा वो फर्स्ट 6 प्लस k माइनस 1 इंटू 1, यानी 6 प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 5, ये हो गया मेरा। तो अब यहाँ जो वैल्यू हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे जब जनरल टर्म्स होता है तो n के टर्म्स में लिखेंगे, n लिखेंगे इफ़ n इज इक्वल टू व्हाट k प्लस 5। अब देख लीजिए कैसे लिखेंगे यहाँ, अब k इज, अब वहाँ k वही है, हर जगह सब जगह k वही है 1 2 3 4 5, मतलब k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये प्रोसेस है लिखने का, जब भी सीक्वेंस ऐसा गिवन हो तो उस सीक्वेंस का आप जनरल टर्म्स कैसे लिखेंगे, दिस इज द प्रोसेस। अब मुझे उम्मीद है कि इन 2 एग्जाम्पल से बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो UN ऐसे बना के आप लिख सकते हैं। अब जैसे देख लिया जाए, अगर मान लीजिए k इज इक्वल टू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, बारी बारी पुट करिए, k इज इक्वल टू 1 लिखने पे यहाँ कितना आएगा 6 5 1, n इज इक्वल टू 1, यानी U1 1 हो जाएगा। अब n जो है ना वो यहाँ ला करके पिक करिए, देख लिए कितनी खूबसूरती से वैल्यू मिल रही है। k इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखेंगे तो क्या मिलेगा, U2 मिलेगा, और U2 2 है ही है। k1 यहाँ लिखेंगे तो 3 आएगा, S3, n इज इक्वल टू 3, यानी U3 3 है, U4 आएगा 4 है, ये हम 2 ले लेते हैं थोड़ा, k इज इक्वल टू 2 ले करके देख लिया जाए रैंडम। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2, 6 दूना 12, यहाँ 7 हो जाएगा, यानी n 7 आ जाएगा, यानी U7 1 है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी U7 की वैल्यू 1 आ रही है। ऐसे आप इसको भी चेक कर लीजिए, 2 लेकर के 6 दूना 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब U8 इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ देख लीजिए अगर k इज इक्वल टू मैं यहाँ 2 पिकअप करके लिखूँ तो n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, k2 लिखने पे n इज इक्वल टू 7, यानी U7 की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आई, k2 लिखने पे n 7 आया, यानी U7 लिखने पे 7 आ रहा है। देखिए 7वां टर्म इसका हमारा k इज इक्वल टू, अगर मैं 2 लिखूँ तो U7 k इज इक्वल टू 2 लिखने पे 5 2 yes n 7 है, तो यहाँ 7 है या नहीं, और वो जो मेरा है वो 12 टर्म्स जो है वो आ रहा है। तो नहीं तो 6 12 और 18 वो कैसे लिखेंगे, वो यहाँ थोड़ी बात लिख दिया जाए, देयर इज ए सम, यहाँ तो ये बात ऐसे लिखेंगे ना, तो यहाँ n इज इक्वल टू ये नहीं होगा, ये 6k, सॉरी कीप इन माइंड हियर, ये मेरा हो जाएगा दिस इज द 6k, ये होगा। और यहाँ जो मैं वैल्यू लिखूँगा दिस इज द व्हाट, अब यहाँ मैं लिखूँगा k प्लस 5 दिस, देख लीजिए जैसे k इज इक्वल टू मैं अगर यहाँ अगर 2 मैं पिकअप कर लूँ,
k इज इक्वल टू 2, तो n कितना होगा 12 होगा, बिल्कुल क्लियर, नो डाउट। अच्छा k2 पुट करेंगे तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, अच्छा अब n यहाँ k2 लिखने पर n 12 आया तो u12 हो गया। अच्छा यहाँ k2 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा, तो u12 7 है, यस u12 7 है ऑलरेडी। तो जब आप वेरिएबल वाले चीज़ कैसे लिखेंगे, कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड हियर, ठीक है, बात हो गई। अच्छा मुझे यहाँ क्या समझाना था, 2 बात समझानी थी। पहली ये कि अगर सीक्वेंस ऐसे गिवन है तो पहले जनरली देखने में आती है, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है वो UN को ऐसे नहीं लिख पाता है। अब UN को ऐसे कैसे लिखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात निकालने जा रहे हैं इसका लिमिट पॉइंट्स। जैसे हमने पहले ही कहा कि अगर सीक्वेंस का कोई भी नंबर इनफाइनाइट नंबर आप टाइम्स अगर रिपीट होता है तो उसकी लिमिट पॉइंट्स है। मीनिंग अगर मैं यहाँ लिमिट निकालूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN, तो ये क्या होगा, ये अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इस सेंस में इसकी मीनिंग क्या है, उस बात को मैं इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इसको बहुत सीरियसली वॉच कर रहा है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN में जो सीक्वेंस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल उसको क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं निकालने जा रहा हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए देखिए। अच्छा अब UN तो एक है नहीं, कैसे कैसे टर्म आ रहे हैं, ये 1 आ रहा है, दिस इज द 1, दिस या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इसके पहले लिखा था, लिखिए कोई बात नहीं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या करिए, यहाँ आ जाइए। अच्छा अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटिव है तो डेफिनेटली k भी इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर जाएगा। तो इसकी मीनिंग मेरी ये हो गई कि लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटिव u 6k-5, क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझेंगे। बी क्लियर दिस कंसेप्ट। 1 क्या है, सीक्वेंस का वो टर्म्स 1 है, कौन टर्म है देख लीजिए, यहाँ 1 है। 1 के बाद हमारा यहाँ जैसे पुट करिए कौन कौन टर्म्स है, पहला 1 है, उसके बाद अगर मैं 2 लिखूँगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 6 दूना 12, 7, 6 का डिफरेंस हो रहा है, 1 हो रहा है, 7, मतलब कि ये है U1 है, U7 है, 6 का डिफरेंस है, ये 13 है, ये 18 है, ऐसे ऐसे चलते चलिए। लास्ट टर्म इसका क्या आएगा, इस टाइप के जो सीक्वेंस के टर्म है लास्ट टर्म क्या आएगा, वही ये लास्ट टर्म है। दिस कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन द माइंड हियर, यानी U1 U7 U13 U18 एंड सो ऑन लास्ट तक चलिए। तो अंतिम टर्म इसका क्या लिखेंगे, व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ द सच टाइप ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये कंसेप्ट होता है दिस। और लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटिव है तो ये जो जितने जो सारे टर्म हैं, जो इनफाइनाइट नंबर्स आप जो टर्म्स आ रहे हैं, ये 1 हो रहे हैं, दिस इज द 1। तो लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटिव u 6k-5 इज इक्वल टू 1। यार कोई बंदा ऐसे भी लिख सकता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN-5, बात कोई डिफरेंस नहीं है, kn की मीनिंग हमारी यहाँ एक ही है। तो लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटिव u 6k-5 ये 1 है। अच्छा अब 2 देख लीजिए, अब ताबड़तोड़ अब बोलिए, अब अभी क्या लिखेंगे, लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हाट u 6k-4। अच्छा 6k-4 का मतलब क्या है, यहाँ जरा वो टर्म से देख लिया जाए। यहाँ तो 1 अगर लिखते हैं तो 6-4 यहाँ u2 हो गया, 2 लिखेंगे 6 दूनी 12 में से 4 जाए, यहाँ 8 हो गया, u8 हो गया, 6 का डिफरेंस, आगे बढ़ाते रहिए। अब तो आपको पता है कैसे लिखेंगे, फिर u14 आएगा, ऐसे चलेगा। अच्छा इसका हम पूछें अगर लास्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ सच टाइप ऑफ द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस ऐसे चल रहा है इसका लास्ट टर्म कैसे लिखेंगे, दिस इज द लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म। यानी जब k इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा या n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव तो u 6k-4 यानी ये जो u4 u8 u14 इस टाइप के जो मेरे सीक्वेंस के टर्म्स हैं, वो जो लास्ट वैल्यू जो मिलेगी उसकी वैल्यू यहाँ 2 है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस, यही कंसेप्ट है और यही मुझे इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से स्टूडेंट को सिखाना था। तो चलिए ये मेरा वैल्यू 2 आ गई। अच्छा 3 किसकी वैल्यू है, 3 कब, लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हाट u 6k-3। अब तो बिल्कुल पता हो गया होगा। अब ये किसके लिए है, लिख दें एक बात, k1 लिखेंगे तो यहाँ u3 हो गया, 2 लिखेंगे 6 दूनी 12, 9 3 12, u9, बस 6 ऐड करिए, u15। अच्छा u3 u9 u15 इस टाइप के सीक्वेंस लास्ट टर्म चलेंगे तो उसकी वैल्यू मेरी 3 हो रही है। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालते हैं, इसी को तो हम लिमिट कहते हैं, यही तो डिफिनीशन लिमिट की है।
बट ये लोग कह देते हैं कि अगर वो यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए, अगर यूनिक फाइनाइट है तभी वो लिमिट सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है तो लोगों ने कहा दिस इज द लिमिट पॉइंट्स। चलिए यही का डिफिनीसन है, तो यही इसका कंसेप्ट है। 1 2 3 हो गया। सिमिलरली अब यहाँ 4 वैल्यू किसकी आएगी, लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटिव, सीक्वेंस के सारे टर्म हैं भाई, देखिए एक नहीं है, ये देख रहे हैं ना महिमा, ये माया जाल, गजब का माया जाल है भाई सीक्वेंस का। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है फिर दुनिया में सीक्वेंस में कोई आपको हिला नहीं सकता है। अच्छा 6k-1 तक तो है, 6k-2 हो गया। अब u 6k- यहाँ 1 हो गया। अच्छा लास्ट जो है k+5 हो रहा है, तो अगर यहाँ मैं लिखूँगा लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटिव k+5 या इसके लिए, तो फिर ये तो वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाएगी फाइनली लास्ट, क्योंकि वो 6k1 लिखने पे 6 आएगा, 2 लिखने पे 12 आएगा, 3 लिखने पे 18 आएगा। यानी इस टाइप के जो सीक्वेंस हैं u6, u12, u18, वो जो सीक्वेंस है मेरे इन्फिनिटिव की ओर चले जाएंगे, क्योंकि k+5 है वहाँ तो कांस्टेंट नंबर नहीं है। जब k इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा तो इन्फिनिटिव +5 इन्फिनिटिव पूरी दुनिया जानती है, दिस इज द इन्फिनिटिव। तो ये जो मिले हैं, कहने का हमारा मतलब क्या हुआ, थोड़ा एक बार और हम थोड़ा क्लियर करना है कि ये जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं ये 1 पे कन्वर्ज हो रहे हैं। कौन है भाई, ये देख लीजिए, ये u1 है, u7, u13, u18, ये जो सीक्वेंस का जो टर्म चलेगा, अगर अनंत तक मैं चला दूं तो कहाँ जाएगा लास्ट टर्म उसका, 1 पे आ जाएगा। यही इसका मतलब है, यही इसका कंसेप्ट है। ये क्या है, ये u2, u8, u15, ये भी तो है टर्म के सीक्वेंस के, और इस टाइप के जो सीक्वेंस के टर्म है वो भी इन्फिनिटिव है। तो ये जो टर्म है इन्फिनिटिव पे कहाँ पे लास्ट पॉइंट पे मिलेंगे, 2 पे मिलेंगे। मतलब कि ये जो सीक्वेंस का टर्म है, मैं यूँ कहूँ कि वो 2 पे कन्वर्ज होता है, ये 1 पे कन्वर्ज होता है, ये 3 पे कन्वर्ज होता है, 4 पे कन्वर्ज होता है, 5 पे कन्वर्ज होता है और इन्फिनिटिव पे चला जाता है। तो सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स हैं ना डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, एक पॉइंट पे नहीं कन्वर्ज हो रहा है। अगर एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता था तो हम कहते थे दिस इज द लिमिट, डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं तो दिस इज द लिमिट पॉइंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो गहरी हमारी लॉजिक कॉन्सेप्ट रही है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और जो वीडियो लेक्चर्स को वो सीरियसली वॉच कर रहा है डेफिनेटली, नो डाउट, अब उसको कुछ भी समझाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस थोड़ा मैं यहाँ पिकअप कर लूँ। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे उम्मीद है ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ एक और अच्छे क्वेश्चंस थोड़े मैं उठा लूँ, अब लगे हाथ उसकी भी मैं बात कर लूँ क्योंकि वो भी स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स बना रहता है। देखने में आता है मास्टर डिग्री हो गई है, बट ये सीक्वेंस के कंसेप्ट वैसे के वैसे रह जाते हैं। बट अगर वीडियो लेक्चर्स को जो सीरियसली वॉच किया होगा तो हमें बात दावे के साथ कह सकते हैं उसकी सीक्वेंस को लेके ये प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो ऐसे मैथमेटिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं जहाँ स्टूडेंट को चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो जब उन टॉपिकों को मैं पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल वहाँ भी उस चीज़ को क्लियर करूँगा। तो जो अभी तक हमारे ट्यूटोरियल को डीके मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन और, कंसीडर द सीक्वेंस un इज इक्वल टू, बड़ा एक फेमस सीक्वेंस लिख रहे हैं sin n π/2। अब इस सीक्वेंस की थोड़ी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, बस वही पता करना है, लिमिट पता करना। अगर आप लिमिट पता कर लिए, लिमिट निकाल लिए, फिर सीक्वेंस में तो कुछ रहा ही नहीं, फिर तो पूरी सीक्वेंस की कहानी आपने फिनिश कर दी। वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बस कहानी फिनिश। अब आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे भाई, कन्वर्जेंट है तो बस उसकी लिमिट एक पॉइंट पे मिल रही है, एक पॉइंट मतलब लिमिट उसकी जो है यूनिक है और फाइनाइट है, बस कहानी फिनिश हो गई। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, पहले n1 से शुरू करिए। क्वेश्चन मेरा वही है यहाँ भी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव sin n π/2 वाट, क्या होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ इन्फिनिटिव पुट ही कर दूँ, घबराइए नहीं मैं लिख दे रहा हूँ, साइन इन्फिनिटिव से डरिए नहीं, इन्फिनिटिव इंटू π/2। अच्छा एक रिजल्ट होता है कि इन्फिनिटिव में किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो इन्फिनिटिव ही रहता है, बस कंडीशन ये है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो पाई तो ज़ीरो है नहीं,
अच्छा, और फाइनाइट नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो वो हो गया साइन इन्फिनिटी, ये हो गया। अच्छा, बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल स्तर से साइन इन्फिनिटी, पता नहीं क्या डज नॉट डिफाइंड क्या क्या, या एक और चीज़ है कि इसकी कोई एक वैल्यू होगी जो -1 और 1 के बीच में होगी, बस ये नहीं पता है कैसे होगी। तो चलते हैं देखते हैं, बट यहाँ हमारा क्या होने जा रहा है, ये साइन इन्फिनिटी क्या वैल्यू देगा, बहुत रहस्य है ये। अभी हम रहस्य से सभी एक साथ तो पर्दा नहीं हटा सकते हैं, धीरे धीरे हटा रहे हैं। चलिए 1 2 3 से पहले कुछ शुरू होते हैं, थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करके थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या आता है। यानी 1 पुट करिए तो ये साइन π/2, 2 पुट करिए साइन 2π/2, साइन 3π/2, साइन 4π/2, साइन 5π/2, साइन 6π/2, साइन 7π/2 एंड @1। चलिए आ जाइए। तो ये फिर क्या हो गया, साइन π/2 पूरी दुनिया जानती है, 1 हो गया, मैथमेटिक्स से लोगों को तो पता है भाई, ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल हो गया तो 0, साइन π 0 होता है। अच्छा, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। साइन 4/2 अगेन 2π, ये 0 दे देगा। अच्छा, साइन 5/2 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है, और अगेन ये 0 हो जाएगा। और ये 7π/2 का मतलब होगा हमारा 3π + π/2 ऐसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी -1 आती है, ऐसे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। मीनिंग क्या हो रही है मेरी, यहाँ देखिए ज़रा, अगेन वो जो मैंने कंसेप्ट दिया था वही है कि जो सीक्वेंस के जो सारे नंबर्स हैं ना, जो सारे जो टर्म्स हैं, वो या तो 1 है या -1 है या 0 है, 3 है वो। यानी सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स होंगे इनफाइनाइट तक जो चलेंगे 1, -1 और 0 है। अब लेकिन मैं ये फैसला यहाँ नहीं कर सकता हूँ कि जो लास्ट टर्म सीक्वेंस का है कौन होगा भाई। जैसे अभी इसके पहले मैं क्वेश्चंस दिखाया था, जब मैं इन्फिनिटी की ओर में जब टेंड कर रहा था, तो सीक्वेंस के अलग अलग नंबर्स, जो अलग अलग जो टर्म्स थे ना, अलग अलग इन्फिनिटी पे जाने पे अलग अलग पॉइंट्स मुझे दे रहे थे। तो वही तो कंसेप्ट निकल के लिमिट पॉइंट्स का कंसेप्ट सीक्वेंस की दुनिया में डेवलप हुआ। और कहाँ से आया, वही वो ऐसे क्वेश्चन ही लिमिट पॉइंट्स, जो सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट्स है उस कंसेप्ट को डेवलप किया था, वो चीज़ें आई थी। अब जैसे यहाँ हमें लिखना है, तब देखिए यहाँ साइन इन्फिनिटी हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब इन्फिनिटी फैसला यहाँ क्या करेंगे, यहाँ साइन इन्फिनिटी मतलब कोई इन्फिनिटी मैंने लिखा है, यहाँ n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, और सारी स्टूडेंट्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं लिखा है, जहाँ x रियल नंबर है। अगर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी अगर आप रियल नंबर का लिखते हैं और n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स के लिखते हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कहीं रियल नंबर की बात आएगी तो बात अपनी वहाँ रखेंगे कि जब मैं x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिखता हूँ जहाँ x बिलोंग्स रियल नंबर में है, और n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिखता हूँ जहाँ मैं n बिलोंग्स नेचुरल नंबर है, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी हमारा टोटल फोकस इस पे है, क्योंकि हम जो बैटिंग कर रहे हैं जिस पिच पे, उस पिच पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर की बात पे है। चलिए जब ये बात आएगी तो हम फर्दर में उस चीज़ का डिस्कस करेंगे। अभी अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो ये साइन इन्फिनिटी हुआ, तो साइन इन्फिनिटी का मतलब मुझे लास्ट नंबर देखना होगा। तो अब यहाँ सीक्वेंस के जो टर्म्स चल रहे हैं वो टर्म्स 1 भी दे रहे हैं, 0 भी दे रहे हैं, -1 भी दे रहे हैं, और ये सारे टर्म्स अनंत टाइम तक रिपीट होंगे। तो फिर तो इसके पहले का जो वीडियो जो अभी जो क्वेश्चंस हमने पिकअप किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल पता हो गया होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी un क्या लिखेंगे, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मेरा साइन n π/2 है, और ये मतलब साइन इन्फिनिटिव है। और इस केस में हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस साइन इन्फिनिटिव, एक वैल्यू नहीं है यहाँ। कौन कौन सी वैल्यू आई है, 1 भी आएगी, 0 भी आएगी, -1 भी आएगी, ये। और ये तब होगा क्या, पता हो गया ना कि जब आप लिमिट निकाल हैं तो हमने एक रिजल्ट दिया है आपको। क्या रिजल्ट दिया है, तो ये जो भी कुछ निकालते हैं दिस इज द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। बस सीधे सा पार्ट आप समझे रहिए, ये बस ये गुरु मंत्र है, इस गुरु मंत्र को आप याद रखिए कि जब भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un सीक्वेंस की दुनिया में, जब सीक्वेंस के आप पिच पर बैटिंग कर रहे हैं तो वहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मतलब यही होता है। तो फिर 1 0 -1 दिस इज द लिमिट पॉइंट्स ऑफ कौन सीक्वेंस भाई, ये साइन n π/2, ये जो मेरा सीक्वेंस है, दिस इज द लिमिट पॉइंट्स। इसका मतलब कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट की बातें कही गई थी कि जो लिमिट आप निकालते हैं वो फाइनाइट और यूनिक होना चाहिए, तो ये फाइनाइट और यूनिक है नहीं, तो लिमिट ये सीक्वेंस जो मेरा कन्वर्जेंट नहीं है। अच्छा, डाइवर्जेंट मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपरली डाइवर्जेंट नहीं बोलूँगा। अगर डाइवर्जेंट आप कहते हैं तो दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस,
बट दिस इज नॉट प्रॉपरली डाइवर्जेंट, क्योंकि प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशंस में बात कही जाती है जब आप लिमिट निकालते हैं डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी और डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ये कैसा सीक्वेंस है? इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और इम्प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस को ही मैथमेटिशियनों ने एक और नाम दिया जिसको ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। अब ऑक्सीलेटरी में भी दो भाग बांटा गया, एक फाइनाइट ऑक्सीलेशंस का हुआ, एक इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस का हुआ। अगर लिमिट उसकी फाइनाइट निकलती है तो फाइनाइट ऑक्सीलेशंस का है, अगर इन्फिनिटी आती है तो इनफाइनाइट ऑक्सीलेशंस का है। तो ये फाइनाइट है, तो दिस इज द ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑक्सीलेशंस। तो मुझे उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए एक लगे हाथ एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। मैं ये दो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, लगे हाथ 2 और 3 एक साथ साथ लिख रहा हूँ, या 1 2 नंबरिंग कर दें। चलिए 1 2 मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। एक मैं UN लिख रहा हूँ 10n, ठीक है, या 10n पाई, ठीक। दूसरा मैं सीक्वेंस एक UN ले रहा हूँ 10n पाई बाई 2। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, दोनों सीक्वेंस हैं। वाई क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि वो फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है वो सीक्वेंस होता है। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। तो है ये यहाँ यानी कि टर्म्स में लिखा है ये, बट ये सीक्वेंस नहीं है। क्यों सीक्वेंस नहीं है? क्योंकि फंक्शंस अपने ईच डोमेन पे डिफाइंड होना चाहिए। अगर डिफाइंड नहीं है तो फिर फंक्शन नहीं है। और तो हम हाँ सीक्वेंस की यही तो डिफिनीसन दे दिए हैं, यही डिफिनीसन दे के बैठे हुए हैं कि वो फंक्शन जिसका डोमेन हमारा क्या नेचुरल नंबर है, और रेंज कहाँ जाएगा? वो सबसेट ऑफ द रियल नंबर होगा। लेकिन फंक्शन का यहाँ डोमेन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हो गया कि वो ईच नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन ये जो आप लिखे हैं, अगर मैं यहाँ UN की बात आपसे पूछूं तो UN मेरा क्या आ गया? हवा 10 पाई बाई 2, और बहुत लोग अनडिफाइंड कहते हैं, बट मैं इन्फिनिटी लिखूँ तो कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। और इन्फिनिटी अगर UN इन्फिनिटी मिल गया, देखिए ये तो हो सकता है, ये जो आप निकाल रहे हैं ये प्लस इन्फिनिटी R माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, अभी हमने बात की। बट U1 U2 जो टर्म ही उसका इन्फिनिटी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर वो सीक्वेंस की दुनिया से बाहर हो जाता है, वो सीक्वेंस नहीं रह जाता है। तो दिस इज नॉट ए सीक्वेंस, इज नॉट ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है। वाई क्यों सीक्वेंस नहीं, मैंने बता दिया, क्योंकि ये 1 पे डिफाइंड नहीं है, 3 पे भी डिफाइंड नहीं है। मतलब जो पाई बाई 2 के जो 8 जो मल्टीपल होंगे वहाँ तो फिर इन्फिनिटी बार माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो डिफाइंड नहीं होगा, तो डिफाइंड नहीं होगा। दिस इज नॉट ए सीक्वेंस, बट दिस इज सीक्वेंस हियर, क्योंकि ईच n के लिए डिफाइंड है। और आप जानते हैं 10n पाई की वैल्यू जो होती है 0 होती है, इसका मतलब 0 0 0 ये होगा दिस सीक्वेंस हियर। तो फिर ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर्स रहा है लिमिट पॉइंट्स पे, जो बड़ा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को, हमेशा देखने में आता है। अगर जिन्होंने ये दो वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखे होंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।